ये वो समर्थक थे जी, वो मेरे भाई थे जी, वो मेरे मालिक थे, मेरी ताकत थे, जो दिल से आवाज़ लगा रहे थे। जी। भाड़ बढ़ा कर तमाशा करने वाले नहीं थे। अच्छा। आपने उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखा होगा। जी। मैंने तो बड़ी सादगी और शालीनता से जी। हम 5 अपने नेताओं के साथ, आदरणीय सुधाकर सिंह जी के साथ, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय अल्ताफ भाई के साथ और राजेंद्र कुमार पूर्व विधायक मोहम्मदाबाद जी। चंद्रशेखर जी के साथ गया था। जी, लेकिन वहाँ से लौट कर आया तो जिस तरह का उत्साह दिखा, जी। ये आने वाले चुनाव में बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। जी, घोसी में उपचुनाव में जो माननीय विधायक जी ने जीत दर्ज करके शुरुआत करी थी, जी। उससे भी बहुत बड़ा इतिहास परिवर्तन होने जा रहा है। जी। नामांकन के बाद युवा में काफी उत्साह तो था, लेकिन जो युवा में उत्साह जितना दिख रहा था यहाँ पे, क्या वो गांव-गांव घूम करके जमीन पर उतरने का काम करेंगे युवा आपके? कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, जी। हमारे युवा ही का, हाँ, वो किसी बेरोजगार नौजवान से पूछ लो, अच्छा, बूढ़े होते बाप से पूछ लो, हाँ। बूढ़े होते माँ से पूछ लो, जिसके माथे पर लकीरें हैं कि बेटा बेरोजगार हो रहा है, बेटी जवान हो गई है, अच्छा। जिनको महंगाई नहीं रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। कि 50 रुपये किलो का अनाज देकर हाँ। गैस का सिलेंडर 400 से 1200 यानी 800 रुपये एक महीने में गैस के सिलेंडर में, हाँ। आपके परिवार में 6 लोग हैं, आप पत्रकार साथियों में से भी किसी को अनुभव हो सकता है। 6 लोग हैं तो 6 आधार कार्ड चाहिए, जी। 6 मोबाइल नंबर चाहिए, 6 मोबाइल नंबर के लिए मिनिमम 200 रुपया चाहिए। 1200 और 800 2050 रुपया देकर 2000 रुपये वसूलने वाली सरकार को कौन बर्दाश्त करेगा। अच्छा, आप घोसी में देख रहे हैं, ये बुनकरों का इलाका है। हाँ। बुनकर हमारे पलायन कर रहे हैं, हमारा फ्लैट रेट को ख़त्म कर दिया, GST लगा दिया, बिजली का छापा मार कर अलग से पैसे वसूली होती है। जो यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार देता था, वो रोज़गार अपने मरणासन अवस्था की तरफ जा रहा है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो किसी एक जात विशेष या पार्टी विशेष के लोग तो इससे पीड़ित नहीं है, इससे सारे समाज, सारे पार्टी के लोग भी पेट भरा रहेगा तभी तो जयकारा नजर आएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे राजीव राय को। जिसका पेट भरा खाली हो, माँ बाप की चिंता सर पे हो, आगे भविष्य अंधकार में दिख रहा हो, तो लोग जयकारा नहीं लगाएंगे। आज आपके साथ साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजन, उनका भी नामांकन हुआ और उनके पिता ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आज हमारा जो जनसैलाब है, इसे देख करके जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कमरे में बंद हो जाएंगे, ऐसे घर बाहर नहीं निकलेंगे। आप जाकर बता दीजिएगा, कमरे में बंद नहीं हुए, सड़कों से लोग उनको सर उठा के लेकर गए। हाँ, आप जाकर ये बताइएगा। हाँ, वो बोलने की उनकी बीमारी है, मैं चाहता हूँ कि बीमारी कायम रहे। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि बकाइटिस नाम की गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हैं। इस बीमारी में अगर आदमी न बोले हाँ। तो रात को नींद नहीं आती है। सर अब हर बात पर मैं तो कभी नहीं बोलता, मुझे आप लोग पत्रकार लोग पूछते हो तो मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। जी, अब सोचो राजीव राय का कितना खौफ है बाप बेटे में कि मेरे नाम के बिना उनका कुछ होता ही नहीं है, प्रचार ही नहीं होता है। वो ये नहीं बताते कि घोसी में कोरोना काल में कहाँ थे, लॉकडाउन में कहाँ थे, बाढ़ में कहाँ थे, कटान में कहाँ थे, दुर्घटना में, मौतों में, दुख में, सुख में कहाँ थे। घोसी के लोगों को पता है कि ये वो शख्स है जो 17 में बलिया से लड़ने के बाद, हार जाने के बाद लौट कर उन लोगों के पास नहीं गया जिन्होंने वोट दिया था। वहाँ से भाग कर बनारस गए, वहाँ से हारने के बाद लौट कर उन लोगों के बीच नहीं गए जहाँ जिन्होंने वोट दिया, और घोसी आए हैं तो घोसी इनकी हमेशा के लिए विदाई कर देगी। सर, ये युवाओं ने नारा निकाला है 5 किलो राशन बंद करो राशन, इस पर क्या कहेंगे? ये दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़। 5 किलो राशन पर आप नौजवानों का भविष्य बेच देंगे। 5 किलो राशन का बता दिया ना आपको फार्मूला, 50 रुपये का अनाज देकर 2000 रुपये वसूलने वाली सरकार। आपको मैं अगर पूछूँ ईमानदारी से ज़िंदगी पर 5 किलो राशन लोगे या नौकरी लोगे तो आप क्या जवाब दोगे? पत्रकार हो ना, आप क्या जवाब दोगे? नौकरी दोगे ना। तो इस सरकार में सारे पेपर लीक हो जाता है, माँ बाप पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, बड़ी उम्मीद से प्रवेश परीक्षा की इंतजारी करता है, फार्म भरता है, नौजवान एग्ज़ाम देता है, पेपर लीक लेकिन सरकार ठीक। अब अभी तो दावा कर रहे हैं कि जो आज नामांकन हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी, तो कह रहे हैं कि उनके यहाँ उनके साथ कोई जनता नहीं थी, आई थी हमारे साथ जनसैलाब देकर के वो। इनको पहचानते हैं? माननीय सुधाकर सिंह जी हैं, घोसी से 1 साल पहले चुनाव लड़े थे और तभी ऐसे दावे कर रहे थे। ऐसे दावे करने वाले नेताओं से कभी आप लोग पत्रकार साथियों सवाल पूछ लिया? कचहरी से यहाँ तक जनसैलाब उमड़ा था, कचहरी से यहाँ तक समाजवादियों का जनसैलाब था, उनको बता देना। कचहरी से लेकर यहाँ तक जनसैलाब था, आने में 1.5 घंटा लगा यहाँ तक, 1.5 घंटा। हम कभी भाड़े की भीड़ नहीं बुलाते, समाजवादी लोग अपने कार्यकर्ता की बदौलत जंग के मैदान में उतरते हैं और जंग के मैदान में पिछली बार उतरे थे, चुनाव जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। चलिए मौका दीजिए। एक लाइन विधायक जी राजीव राय को